हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो के आईपीओ के बारे में। जी हाँ, बहुत हल्ला हो रहा है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा होगा कि भाई जियो का आईपीओ आ रहा है, वो भी 40,000 करोड़ रुपए का। और आर्टिकल ऐसे आ रहे हैं कि निवेशकों को मिलने वाली है सौगात और बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है, क्योंकि मुकेश अंबानी जो है 40,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आने वाले हैं। वो भी कौन सी कंपनी का? तो जियो का। तो जो लोग नए हैं वो लोग आईपीओ को नहीं समझते हैं, 40,000 करोड़ कैसे आएगा इसको नहीं समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में और देसी भाषा में समझाऊंगा कि आईपीओ होता क्या है। अगर किसी भी आईपीओ में अगर आपको निवेश करना है तो प्रोसेस क्या रहता है, एवरीथिंग आप जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ आता क्यों है, सबसे बड़ी सवाल है कि आईपीओ आता क्यों है। तो देखिए, जब भी कोई हम और आप मिलके या कोई भी कंपनी पहले अपना छोटे से शुरू करता है, अपने यार दोस्त पापा से पैसे लेके कंपनी शुरू करता है, धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती है तो वो इन्वेस्टर्स के पास जाता है और वहाँ से पैसे उठाता है। जैसे आप सोनी टीवी पे देखते होंगे शार्क टैंक, वहाँ पे लोग अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, अपनी बिजनेस पिच करते हैं और वहाँ से उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से कई लोग लोन ले लेते हैं तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। जब और कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो कहते हैं कि इससे काम चलने वाला है नहीं, अब हमें जाना चाहिए शेयर मार्केट की तरफ। जी हाँ, शेयर मार्केट बेसिकली एक खुला बाजार है जहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी निवेशक हैं, वो अपने मुताबिक जो लगता है ना, जैसे आज देख लो रिलायंस का नाम है, टाटा का नाम है, विप्रो का नाम, इस तरीके से सारी कंपनीज हैं जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। तो कोई भी कंपनी सोचती है कि भाई हमें शेयर मार्केट में घुसना चाहिए, हमें स्टॉक्स लेके आना चाहिए, तो वो क्या करती है कि वो जाती है और वो लेके आती है आईपीओ, है ना। एक प्रोसेस होता है जहां पे वो सेबी के पास जाती है, पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स लेके कि देखो जी ये कंपनी हमने इतने सालों से काम किया, तो सेबी देखती है सारी चीज़ों को, तब वो मतलब परमिशन देती है कि ठीक है आप लेके आओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो पब्लिक ऑफरिंग करते हैं तो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आम जनता में बांटते हैं, तो उसी को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ जो होता है, अब कैसे होता है, कैसे शेयर आपको बाय होते हैं, वो सब मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन शेयर आप ऐसे नहीं खरीद सकते हो। शेयर के लिए चाहिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट। ठीक है जी, डीमैट अकाउंट जब तक नहीं होगा आप आईपीओ नहीं खरीद सकते, आप आईपीओ में निवेश नहीं कर सकते। तो अगर आपको आईपीओ में निवेश करना है, किसी भी आईपीओ में या फिर शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में, एफएनओ में, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप आईपीओ में निवेश कर सकते हो। बहुत सारे आईपीओ होते हैं कि भाई मतलब उनका जो रिटर्न होता है वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे आप स्टॉक्स देखते होंगे शेयर मार्केट में, तो वो बहुत सालों से चल रहे हैं, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब कोई नया आईपीओ आता है ना, तो उसका जो शेयर का प्राइस होता है वो बहुत कम होता है या मिनिमम होता है। और जब एक बार वो आईपीओ लिस्टेड हो जाता है शेयर मार्केट में, और तब उसका शेयर बढ़ सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन माना यह जाता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज होते हैं, अभी मैं आपको लाइव चलो दिखा देता हूं कि होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले मेरे पास अपना खुद का डीमैट अकाउंट है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरा डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ है और मैं इसी से सब कुछ करता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी मिल जाएगा, प्लस डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं एंजल वन पे उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप इजीली यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुल जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे देख रहे हो ना प्रोडक्ट, तो सिंपल इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे और आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। देखोगे स्टॉक्स इन म्यूचुअल फंड, जिसमें स्टॉक्स है, एफएनओ है, म्यूचुअल फंड है, कम्युनिटी है, आईपीओ है, ईटीएफ है, एमटीएफ है, यहाँ तक कि लोन भी ले सकते हो। फिक्स इनकम के लिए आप एसजीबी भी देख सकते हो। लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं आईपीओ की। ठीक है, तो आईपीओ में बेसिकली क्या होगा कि जो भी कोई रनिंग आईपीओ होगा, तो जैसे ही आप इस पे आईपीओ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाने लग जाएगा ओपन और अपकमिंग, यानी अभी आईपीओ ओपन है और कुछ आने वाले हैं इन मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैसे आईपीओ दिखता है। यहां पे आप देख पा रहे होगे कि ये लिखा है फैबटेक टेक्नोलॉजी का एक आईपीओ है जो कि क्लोज हो जाएगा 7 जनवरी 2025 को। और इसका सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दो,
यानी करीब करीब इसका सब्सक्रिप्शन जो है 19 गुना है। यानी सपोज करो कि किसी कंपनी में वैकेंसी 100 लोगों की है, लेकिन वहां पे 2000 लोग जो है जाके गेट पे खड़े हो गए हैं। इसका मतलब यही है कि उसमें जो शेयर जो मिलेगा सिर्फ उतने लोगों को ही मिलेगा, लेकिन 19 गुना, जी हाँ 19 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। यानी बहुत लोगों ने भाई बोला है कि हमें भी चाहिए इस कंपनी का आईपीओ, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसमें 19 गुना। जैसे मैंने बताया एक कंपनी पे किसी दरवाजे पे गए 100 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 1900 लोग पहुँच गए, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटी दिख रही है उस कंपनी में। इसी तरीके से इस कंपनी में, इस आईपीओ में लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो ये आपको बताता है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे और ये बहुत हाई है, मतलब इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो देखोगे ये है फैबटेक टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, है ना, लिमिटेड आ जाएगा। जैसे पहले क्या लिमिटेड होता है ना, जब तक आईपीओ मतलब पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन जैसे वो स्टॉक्स में आ जाती है ना कंपनी शेयर मार्केट में, वो लिमिटेड हो जाता है, प्राइवेट लिमिटेड हट जाता है, सिर्फ लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इसका बिड प्राइस क्या 80 से 85 रुपये। लोड साइज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब कई जो आईपीओ आते हैं वो 100-140 लोट ही होते हैं, लेकिन इसमें 1600 लोट है। आप देख सकते हो इशू प्राइस यहाँ पे साइज दिखाएगा, और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको कितना दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम कितना दिखा रहा है वो भी आप देख सकते हैं, और कितना आईपीओ मतलब गया है ये भी देख सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हैं कि ये ऑफर हुआ था 3 जनवरी को, एंड हो जाएगा, इसका अलॉटमेंट हो जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगा 10 जनवरी को। दैट मीन्स क्या होता है कि कोई आईपीओ आया, आपने इसमें अपना मान के चलो आपने ऑप्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये एंड हो जाएगा, उसके बाद अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट में बेसिकली ये पता चलता है कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला। जैसे मैंने बताया ना कि 100 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे पहुँच गए 2000 लोग, तो भाई मिलेगा तो 100 लोगों को ही ना। तो एक सिस्टम होता है वो, उसमें सिर्फ 100 लोगों को ही मिलता है। फिर वो शेयर 10 तारीख को जब लिस्ट हो जाएगा ना शेयर मार्केट में, तो सपोज करो शेयर कोई 100 रुपये का था और एकदम से लिस्ट हो गया 200 रुपये पे, तो आपका 100 रुपये फ़ायदा हो गया। अब ये ऐसा नहीं है 100 रुपये, अब सोचो कि एक मतलब लाखों की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो कि कितना रिटर्न हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। अगर मान लो इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये बताता है कि आपको कितने लोट खरीदने, 1 लोट 2 लोट, इस हिसाब से आपको पैसे यहाँ पे दिखेंगे। तो 1 लोट है अभी, है ना, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो लोट, माइनस कर सकते हैं। तो 1 लोट का आप देख सकते हो प्राइस कितना है, और बस आपको जो है यहाँ पे लिखना है, और अपना यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई करोगे। ये देखोगे ना, एंटर यूपीआई आईडी, और यहाँ पे क्या रहता है, पैसा जो है वो जितने दिन का अलॉटमेंट डेट है उसके लिए फ्रीज हो जाता है, और जिस दिन अलॉटमेंट आता है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो पैसा अनफ्रीज हो जाता है, नहीं तो जो ये डेट है उसमें फ्रीज रहता है पैसा, और जब आपका मिल जाएगा अलॉटमेंट तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, अदरवाइज नहीं कटता। बस सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये तो बहुत बड़ा आईपीओ है, ऐसे ही नीचे जाओगे तो देखोगे ये एक आईपीओ है, इसमें आप देखोगे तो इसकी भी आप देखो सब्सक्रिप्शन, इसका पता चलेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन है। 45 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, बाप रे, इसने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। इसी तरीके से हर एक आईपीओ आप देख रहे हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब इसको बोलते हैं, देख रहे हो ना। डे 2 में ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, डे 2 में, अभी इसका डे 2 ही चल रहा है, इसका तो डे 1 चल रहा है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से अपकमिंग आईपीओ 11 आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, मेन बोर्ड में इसके आईपीओ के बारे में। अब इसका देखोगे प्राइस 133 रुपये है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड ग्लास, और ये कितने का है, 107 शेयर है, इशू प्राइस कितना है, और इसमें आप देख सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है 1 लोट की, और मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो 13 लोट में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें कोई भी कर सकता है, बस आपको अप्लाई कर देना है। जब इसकी डेट आ जाएगी 6 जनवरी 7 जनवरी, तो अल्टीमेटली जब भी आपका जियो का भी आईपीओ आएगा ना, सी रिसेंटली क्लोज्ड, ये ऐसे आईपीओ हैं जो अभी क्लोज हुए हैं। आप देखो कि ये लियो डेयरी फ्रूट्स की है, ये 181 ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ है, बाप रे बाप, मतलब सोचो कितने लोग, ये 200 से ज़्यादा, 200 गुना। इंडोफॉर्म, ये काफ़ी, इसको सर्च करोगे ना इंडोफॉर्म आप, तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है। तो मैं तो लोग
आईपीओ के लिए इतना पागल हो रहे हैं पूछो मत। और आईपीओ कब में पागल क्यों होते हैं लोग, इसका सिंपल सीधा सा फंडा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है जो आईपीओ आ रही है ये कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा के देगी, तो उन्हें लगता है कि जैसे ही आईपीओ का प्राइस मतलब शेयर का प्राइस पहले ही डिसाइड हो गया है आईपीओ में ही, तो अगर एक बार हमें उस भाव पे मिल गया और जब शेयर मार्केट में वो लिस्ट होगा तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना रिटर्न वो 2, 5, 10 दिन 15 दिन में ही वो गेन कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता कि सब आईपीओ ही आपको मतलब कई आईपीओ डबल रिटर्न दे देते हैं। जैसे जोमेटो मेरे केस में था कि जोमेटो ने मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। जैसे ही मुझे जोमेटो का आईपीओ मिला था मैंने सब्सक्राइब कर लिया था और जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न मिल गया था। तो ऐसा होता है कि बेसिकली कई ऐसे आईपीओ होते हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देते हैं और कई ऐसे आईपीओ होते हैं जो नहीं भी देते हैं, तो वो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन से ही पता चल रहा होता है कि भाई अच्छा मूव करेगा, क्योंकि लोग भाग रहे हैं ना। देखो जहाँ पे भी डिमांड होगा, डिमांड और सप्लाई का खेल है, जहाँ पे डिमांड है मांग है वो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगा। सपोज करो कि आज नमक की शॉर्टेज हो गई और नमक खूब लोग दुकान पे मांग रहे हैं, और दुकान वाले सोचेगा क्या हो गया भाई लोग क्यों पागल हो रहे हैं, तो खुद ही 2 रुपये बढ़ा देगा। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस हाई हो जाती है, जिसकी डिमांड नहीं होती प्राइस नहीं बढ़ती, सिंपल। तो शेयर मार्केट में भी ऐसे ही चलता है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड लोग पागल हुए पड़े हैं उसका प्राइस बढ़ना है। तो सिंपल सा फंडा है। अगर आप भी आईपीओ के बारे में सोच रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आपको कभी लगे कि हाँ भाई हम भी आईपीओ में मतलब देखते हैं निवेश करके क्या है कैसे है, सबसे पहले तो आईपीओ सबको मिलता ही नहीं है। आप देख रहे हो ना कितने गुना सब्सक्राइब हो रहा है। जहाँ पे 100 लोग मतलब की जगह है 100 लोगों को ही आईपीओ अलॉटमेंट होगी, वहाँ पे ऑलरेडी 2000 लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया कि भाई मुझे भी मिल जाए। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आईपीओ मिलता ही नहीं है, चांस बाई चांस मिल जाता है कई लोगों को। उसमें मैं भी था जोमेटो में, बाकी मैंने और भी आईपीओ ट्राई करे लेकिन उसमें मिला नहीं मुझे। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ओवरऑल अगर आप आईपीओ, शेयर मार्केट, एफएनओ ये सब जानना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन पे डीमैट अकाउंट कैसे खोलें उसका भी लिंक है और अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक है। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और अपना डीमैट अकाउंट खोलें। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास मेन डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो आपके पास मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके साइन, आपका मतलब आधार और पेन जो लिंक होना चाहिए, और दूसरा जो आपका आधार कार्ड है और आपका मोबाइल नंबर है वो भी लिंक होना चाहिए, तो भी वो डिजी लॉकर से आपका वेरीफाई करता है। ठीक है जी। तो सिंपल प्रोसेस है। एक डीमैट अकाउंट खोलना तो 5 मिनट में खुल जाता है। अगर ज़्यादा ही अगर आपको समझ नहीं आता तो 10 मिनट लग सकता है, लेकिन 10 मिनट में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। 2 दिन ये में प्रोसेस करते हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट जाता है उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद एंजल वन आपकी ईमेल आईडी पे आपका एक क्लाइंट कोड दे देता है और पासवर्ड दे देता है। उसको एक बार जब खोलोगे उसके बाद उसको आप दोबारा चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप शेयर मार्केट में स्टॉक्स, एफएनओ, आईपीओ, म्यूचुअल फंड सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है। तो इन फ्यूचर अभी आप डीमैट अकाउंट खोल लो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो, और इन फ्यूचर समझो, शेयर मार्केट को देखो, समझो और पैसा बनाओ। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी अगर आपका सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, जैसे ही रिलायंस जियो का जो आईपीओ आता है उसका डेट अनाउंस होता है, अभी डेट अनाउंस नहीं है, सिर्फ अंबानी जी ने ये कहा है कि हम जो है 2025 में जियो का आईपीओ लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का आईपीओ है। तो इसके बारे में जो भी कुछ न्यूज़ होगी सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगी। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और डीमैट अकाउंट जरूर अपना खोल लें। ठीक है जी, ताकि आप ये सब अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।